हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद माइक बंद कर लो, आपका बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अच्छा जी बच्चों, जिस बच्चे का भी कोई क्वेश्चन होगा ना, तो मैंने चैट का ऑप्शन अब ख़त्म कर दिया है, ठीक है। हेलो जी जी सर जी सर यस सर। सर जी जी सर सर आपकी जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई मैं बोलूँगा तो सर भाई आवाज़ बोल आएगी। नहीं रहे अभी। ये सर बोलेंगे तो आएगी बात। अच्छा सर अच्छा बच्चों, बोल आज रहे हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है ना, वो है इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है जी। इसके पिछले दिनों ये उसी कड़ी में से एक कड़ी है, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था, फेडरल शरीयत कोड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जब से बना है ना, ठीक है, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक एक ही कोशिश की गई है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के जो लॉज है ना, दे शुड बी ब्रॉट इनटू कंफर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, ठीक है। नो लॉ शुड बी रिपग्नेंट टू इस्लाम और टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और सुन्ना। जब सर ये पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है नहीं क्या बीच में से? भाई वो भी पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद वही है आपका। जी जी ठीक। अच्छा, अब इसमें ये है कि 1935 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, जब पाकिस्तान 1947 में बना, आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, मुल्क की क्या हैसियत रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से चलता है। याद है ना आप लोगों को कि मैंने आपको बताया था कि जी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से चलेगा और उसके क्या उसको बनाना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क के लिए, ठीक है। तो जब आपके मुल्क 1947 में बना पाकिस्तान, ठीक है, तो फौरी ज़रूरत थी इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए 1935 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसको लगाया गया। कुछ अरसे के बाद जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को करारदाद मकासद भी कहा जाता है। करारदाद मकासद का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक नक्शा पेश किया जाए कि जिसके मुताबिक देखा जाए कि जी जो मुल्क हम बना रहे हैं ये कैसा होगा। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। करारदाद मकासद के अंदर वो कि यही आपका वज़ीर आज़म मुसलमान होना चाहिए, सदर मुसलमान होना चाहिए,
मुल्क का जो मज़हब है वो इस्लाम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इज़ नॉट एन सेकुलर स्टेट, ठीक है, लाइक अदर स्टेट्स विच दे आर क्लेमिंग दैट दे आर सेकुलर बट दे आर नॉट, लाइक एग्जांपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया इज़ नॉट एन हिंदू नेशन, ठीक है, वो एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर रिलीजन का जो है वो इतना जोर नहीं होना चाहिए। जितनी भी आजकल की मॉडर्न कंट्रीज हैं दे क्लेम टू बी सेकुलर, ठीक है, मतलब हमारा मजहब के ऊपर कोई इतना उनका वो नहीं है। यार तुम में से ना कोई एक बच्चा उमैर हो गया, कोई एक वीडियो अपनी ऑन करे, मेरी स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है, जब कोई वीडियो ऑन करता है ना अपनी तो मुझे नजर आता है कुछ, नहीं तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। कोई एक बच्चा ना अपनी वीडियो ऑन कर ले काइंडली। अच्छा, उसमें क्या होता है जी, जो सेक्युलरिज्म है वो कहता है कि जी कोई सब मज़हब जो है वो एक बराबर है, हर बंदा जो है ना वो अपने आराम से जो है ना, हाँ मोहम्मद आमिर थैंक यू, हर बंदा जो है ना वो अपनी मर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है, और मुल्क का कोई एक बाइंडिंग रिलीजन नहीं हो। ओके ठीक है, पाकिस्तान जो है ये आपको पता पहले दिन से ही इस्लाम के नाम पे बना था, और इसके बारे में कहा यही गया था कि जी जो भी लॉज बनेंगे, मुल्क के जो कवानीन बनेंगे वो इस्लाम के मुताबिक बनेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पर वो क्लेम यही करती हैं कि जी हम, जैसे इंडिया की मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल दी है कि वो कहते हैं कि जी हम तो बहुत सेकुलर हैं और मतलब हमारा रिलीजन का, लेकिन आप देख लो कि जी अभी आजकल जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, ठीक है, वो किस हद तक रिलीजन की बेस पे वहाँ पे वायलेंस और केओस क्रिएट कर रही है, ठीक है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है रिलीजन के नाम पे हो रहा है, और ये गजवा हिंद और मुसलमानों को दबा दो और ये और वो, ठीक है जी, ये वाली जो है वहाँ पे चीज़ें चल पड़ी हुई हैं। तो वो लोग अपने आप को ये नहीं कह सकते कि जी हमारा स्टेट का रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म है, ठीक है। दुनिया में किसी दौर में एक ही हिंदू स्टेट होती थी, नेपाल, वो भी किसी दौर में मतलब उसने स्टेट रिलीजन नहीं रही, वो भी सेकुलर हो गई है। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज है ना वो टोटल इस्लामिक कंट्रीज ही हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो सऊदी अरब है, ठीक है, ये इस्लामिक स्टेट है, शरिया लॉ है वहाँ पे, ठीक है, जो ईरान है, ये सारी इस्लामिक स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सेकुलरिज्म का कोई हिसाब है ही नहीं, यहाँ पे इस्लामिक कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है। अब पाकिस्तान जब बना, उन्होंने कहा जी कहीं ऐसे लॉज ना बने जो इस्लामिक कवानीन के खिलाफ हों। जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ना, वो तो तब हरकत में आता है जब कोई ऐसा लॉ बन चुका होता है कि विच इज़ अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। ये सब बच्चों की फिर वीडियो सबने बंद कर दी है, कोई एक आधा खोल के रखेगा ना तो मुझे। अब ये होता है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ना वो हरकत में तब आता है जब एक लॉ जो है ना वो बन जाता है, ठीक है, या बन जाता है लेकिन अभी अमल में नहीं आता, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बन गया, पार्लियामेंट में पेश हो गया। अब जिस तरह आजकल भी एक लॉ पेश हो रहा है कि जिसमें जो जितने भी वाइस चांसलर है ना उनसे उनकी ऑटोनमी और उनसे उनकी पावर्स छीन लेंगे। अब तक तो ऐसे ही होता है पंजाब के अंदर कि जितने भी वीसी हैं वो अपने स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे हैं। आपको पता है ना कि मतलब वो यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट से लेके किसी बंदे की सज़ा जजा हर चीज़ को जो है वो डील करते हैं। सिंडिकेट के साथ फिर भी उन्हें डील करना पड़ता था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब जो वो बिल पास कर रहे हैं उसमें क्या वो कर रहे हैं, उसमें दे आर क्लिपिंग द पावर्स ऑफ अ वीसी। वो एक वीसी के जो उसके इख्तियारात हैं रिक्रूटिंग से लेकर वो बहुत ज़्यादा ख़त्म करके जो है उसको ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जजेस के अंडर दे रहे हैं कि जी मतलब एक जो इससे पहले जो जितने भी वीसी साहिबान होते थे वो एक अनशेयर्ड पावर जो है वो इंजॉय करते थे, ठीक है, और बड़ा मतलब बहुत उनका अगर आप देखा जाए तो बहुत हैवी पावर्स के साथ वो रूल करते थे। तो अब उसको इन्होंने जो है ना ख़त्म करने की तैयारी इन्होंने कर ली है। अब देखें वो बिल पास हुआ है, अब बिल गया है वहाँ पे, देखें पास होता है या नहीं होता। तो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी जो है ना, इसमें इसको बनाने का मकसद ये था कि जी मुल्क के अंदर कोई जो लॉ जो है ना वो इस्लाम के खिलाफ ना बने। जो फेडरल शरीयत कोर्ट था उसको और इसको आपस में मिक्स इसलिए ना करना, फेडरल शरीयत कोर्ट हरकत में सिर्फ तब आता था जब कोई लॉ बन गया होता था।
बेशक वो लॉ अभी बन के इम्पोज नहीं हुआ होता था, लेकिन वो बन के आता था। लॉ अगर बन जाए और उसको किसी किस्म का अपोज ना किया जाए तो वो कुछ लॉ वो बन जाता है ऑटोमेटिकली, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद 11 बजे, हाँ अच्छा जी। अब उसमें ये चीज़ होती है, दरवाज़ा बंद करो पूरा। अब उसमें ये चीज़ होती है कि जो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी है, इसका मेन मकसद यही था कि पार्लियामेंट के अंदर ही कोई ऐसा लॉ ना जाए, कोई ऐसी करारदाद, कोई ऐसा बिल जो है वो पेश ना हो जो इस्लाम की टीचिंग से खिलाफ हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या जी इसमें, कि जो लॉज पहले से मौजूद हैं, ठीक है, उन लॉज को कोशिश की जाए उनको इस्लाम के दायरे के अंदर लाया जाए। जैसे कि कुछ लॉज जो हैं जो इस्लाम के अगर आपको लग रहा है कि ये अन इस्लामिक हैं, ठीक है, या पहले से बने हुए, क्योंकि आपको बताया कि 1935 का एक्ट था, सारे का सारा हमने लीगल सिस्टम जो है वो मिक्स लीगल सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, सारे का सारा हमने ब्रिटेन से उठाया हुआ है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है अब हमने ब्रिटेन को और इस्लामिक को मिला के हमने अपना एक लीगल सिस्टम निकाला हुआ है। तो उसमें टाइम तो लगना था, कई ऐसे लॉज होने थे कि जो उसमें क्या होना था जी कि हाँ जी, अच्छा जी। अब ये क्या है जी कि ये आपका जो उसमें ये होना था कि कई जो लॉज थे वो पुराने थे 1935 के एक्ट के और इस तरह, ठीक है। आपके मुल्क का थोड़ा निज़ाम भी थोड़ा इस तरह का चलता रहा कि पहला लॉ आपको पता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में मुअत्तल कर दिया गया, ठीक है। फिर दूसरा आया, उसको भी उड़ा दिया गया। फिर तीसरा आया, ठीक है, तीसरे के ऊपर भी पाबंदियां लग गई। तो बतौर वकील जो है वो आप लोगों को, जब इंशाल्लाह आप आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप पे और तो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, लेकिन आप पे आगे जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आएगी। क्योंकि जब भी कोई आमिर आता है तो वो सबसे पहले जो है ना वो आपकी बेसिक राइट्स जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, सबसे पहले तो वो उनको ख़त्म कर देता है ना, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। आपके मुल्क के ये चीज़ों की अवेयरनेस आप लोगों में होगी तो आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि जी हमने अपने फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत कैसे करनी है। तो अब इस्लामिक काउंसिल जो है इसको बनाने का मकसद ये था कि कोई लॉ ऐसा ना बन जाए जो इस्लाम के कवानीन के खिलाफ हो, ठीक है। और दूसरा आया, कोई लॉ अगर पहले से मौजूद हैं, ठीक है, और जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको किसी तरीके से कोशिश करके जो है ना वो इस्लाम के दायरे के अंदर लाया जाए। उनके अंदर थोड़ी सी तरमीम करके उनको किसी तरीके से ऐसा कर दिया जाए कि वो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक हो जाए, ठीक है। अब इसके बारे में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये भी इसमें बताया गया कि जो माइनॉरिटीज़ है ना उनकी राइट्स की हिफाजत भी ये चीज़ करती है, ठीक है। मतलब अब ये नहीं है कि आप इस्लामिक हैं या मुसलमान हैं तो आप क्या काम पकड़ लें जी कि आप जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं ना उनके ऊपर जुल्म सितम करने शुरू कर दें, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइनॉरिटीज़ के इतने हकूक़ बताते थे, ठीक है। जब वो आपको पता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में एज अ नबी तो हैं ही, ठीक है, वो एज अ वॉरियर, ठीक है, एज अ ग्रेट स्टेट्समैन जो है वो भी उनका एक नाम है कि रियासत किस तरीके से चलाई रियासत मदीना, ठीक है, किस तरीके से मक्का के दिनों में वॉर्स की, और किस तरीके से मतलब कि एक सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक नहीं, मतलब आपके पास और भी बड़े फ़ज़ाइल थे कि पूरी दुनिया जो है वो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह के नाम से तो जानती है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया जानती है कि जी ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, ठीक है। मतलब आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा स्टेट्समैन या किंग नहीं आया, ठीक है, जिसने इस तरीके से डिप्लोमेसी को किया हो, जिसने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हो और चलाया हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सबसे पहले जब बने थे तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते होते थे कि जी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको उनके तमाम हकूक़ दिए जाएंगे, वो अपनी इबादत कर सकते हैं, जिस तरीके से रह सकते हैं। मतलब हम लोग तो बहुत तंग नज़र है ना, हम लोग तो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं देखते। लेकिन मैंने मतलब कहीं पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपने एक दफ़ा मस्जिद के अंदर इजाज़त दी थी, कुछ ईसाई आए हुए थे, तो पता नहीं मुझे याद नहीं, ईसाई थे कोई इस तरह, तो आपने उनको इजाज़त दी थी कि वो अपनी जो इबादत है वो मस्जिद के अंदर कर लें, मेहमान थे आपके। तो वक़्त के साथ-साथ जो है वो हम लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोगों को ना चीज़ों की इंटरप्रिटेशन जो है वो हम गलत करते हैं। मतलब जैसे आज तक होता आया शुरू से लेकर अब तक कि जी कोई चीज़ जो है ना उसको पॉज़िटिव वे में नहीं लेके जानी, ठीक है? और हमने उस हर चीज़ की जो इंटरप्रिटेशन है ना वो हमने अपने मुताबिक कर देनी है। मतलब जो चीज़ हमें ठीक लग रही होगी, हमने फटाफट अगले बंदे को जो है ना कोई भी कुरान पाक की आयत है, ठीक है? हम लोगों की खुद कुरान पाक से दूरी है, ठीक है? कुरान पाक से दूरी है, फिर हम मतलब कोई भी चीज़ होगी ना तो उसको हम अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट करके या कोई दूसरा तीसरा बंदा इंटरप्रेट करके हमारे सामने रख देगा। तो इसमें ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ कोई मुल्क के अंदर लॉ ना बन जाए या कोई ऐसा लॉ ना बन जाए जिसकी वजह से आपकी माइनॉरिटीज़ डिस्टर्ब हो। और इसकी सबसे पहली मैंने आपको बताया कि बेसिक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी कि अपने साथ-साथ जो है ना वो दूसरे मज़हब के लोग जो हैं अगर वो आपके ताबे आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं, तो आपने उनका भी ख़्याल रखना है। आपने ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे उनकी अब जिस तरह आपको पता है ये जो प्रिज़नर ऑफ वॉर है, ठीक है? कैदी के जो असूल हैं, जो आज पूरी दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है? इनकी सबसे पहले बेस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। ये इस्लामी जो है, जो पूरी दुनिया आज ये जेनेवा कन्वेंशन हो गया और ये सारे जो प्रिज़नर ऑफ वॉर को डील करते हैं कि जी कैदी के साथ कैसा सलूक किया जाना है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल्स मुरतब किए थे कि जी लाशों को जो है वो मसख़ नहीं करना, ठीक है? औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहना, ठीक है? घरों को नहीं जलाना, फसलों को नहीं जलाना, कमज़ोरों को, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना। ये जो सारे रूल्स हैं ये एज़ एन वॉरियर, ठीक है जी? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगों पे जाते थे, तो वो ये बताते थे कि जी हम जंग कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप औरतों, बूढ़ों, बीमारों और बच्चों को उज़र पहुँचाएँ, लाशों को मसख़ करें। तो ये आज पूरी दुनिया जो कहती है कि जी बड़ा जिनेवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ, इनकी जो बेसिस है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हुई हैं, ठीक है? अब ये आप लोग देखो कि मतलब अब पकड़ा जाता है अभिनंदन। हम लोगों के अंदर ये देख लो ना कि हम लोगों का अपना क्या हिसाब है। हम लोग मज़हब कहना और मज़हब पे अमल करना कितना दूर है। अभिनंदन जब पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसकी कितनी ठीक-ठाक छित्रौल करते हैं, ठीक है जी। हालाँकि एक तरफ ये कहा गया कि जी लाशों को मसख़ नहीं करना, कोई पकड़ा जाए तो उसे मारना नहीं है, पीटना नहीं है, ठीक है। चलो मार-पीट, अब उसको हमने जो वापस किया है वो हमने इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए किया है। हमने कोई ये नहीं किया कि हमने वो बड़ा इंडिया को रहम दिखाया। हमने उसको वापस करना ही करना था क्योंकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए हुए हैं, इसके मुताबिक आपने जो है वो करना ही होता है। नूरुल हसन क्या सवाल है? मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर अभिनंदन की बात करें, सर जब हमने उसे पकड़ा है जी, जी। तो पब्लिक करने की जरूरत क्या थी उसको, जिस तरह पब्लिक हमने किया उसे मीडिया पे, इसी तरह में जरूरत क्यों पड़ी? यार अल्लाह माफ़ करे, हम तो हर चीज़ ही पब्लिक करते हैं ना। हमारे अपने घर के अलावा कोई अगर मर जाए ना, या हमारे घर के अलावा किसी और की इंसल्ट हो, ये एज़ अ नेशन ही हमारे अंदर बीमारी है। और वाक़ई मैं आपको बात बताऊँ कि ये पब्लिक जो है ना, ये अगर ना करते ना तो शायद ये उसको उल्टा लटका लेते। जो हमारी एजेंसीज़ है ना, ये उसको उल्टा लटका के, इनके पास बड़ा कुछ होता है, मैप्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बड़ा कुछ होता है, और अल्टीमेटली कहीं न कहीं जाकर जो है ना वो ये जब वीडियो वायरल हो गई है तो हमें उसको छोड़ना पड़ गया इंटरनेशनल रूल्स के तहत। हालांकि कितने फौजी पकड़े जाते हैं, कितने स्पाइस पकड़े जाते हैं, उनका पता ही नहीं होता, ठीक है, मार देते हैं, वो जुबानें काट देते हैं। हमारा जो सिपाही मकबूल हुसैन है, आपको पता ना कि वो कितने साल, 20 साल के करीब उसको वहां पे उन्होंने रखा है। यहाँ पे अब ये देखो, वो फटाफट जी इंडियन पायलट गिरा, उसकी मूवी बनाई है, मूवी बना के वो आके उन्होंने वायरल कर दी। वो जैसी वायरल हुई है, वो जब जहाज क्रैश हुआ है, ठीक है, वो 10 मिनट के बाद वो जो वीडियो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही थी।
और माशाल्लाह वीडियो भी कौन सी चल रही थी जिसमें हमारे मुहब्बे वतन लोग जो हैं वो मिलके उसको पायलट को जो है उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे, ठीक है ना, कि 15-20 जने मिलके वो उसके मुंह पे ठुड्डे खूनो खून उसको किया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो जो चली थी ना, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं थी। बेशक इससे एक नाम हो गया है दुनिया में कि जी पकड़ लिया था और बड़ा उसकी छित्रौल की थी, ठीक है। लेकिन आप देखो ना क्या उस चीज़ से जो है वो अल्लाह ताला मदद करने वाला है। पाकिस्तान की तो हिफाजत शुरू से ही अल्लाह ताला कर रहा है और हमेशा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही करेगा। लेकिन वो वीडियो अगर वायरल ना होती तो हो सकता है कि वो उसको इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस के लिए अपने पास रख लेते, उसको पूछते इंडियन एयर बेसिस के बारे में, उसको पूछते कि मतलब एक जो वो आपको पता विंग कमांडर था, या वो कोई छोटा मोटा ऑफिसर तो नहीं था, तो उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, कम से कम उसके पास अपनी विंग की तो पूरी इन्फॉर्मेशन होनी थी। तो खैर ये एक अलहदा मैटर है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस्लामिक कवानीन है ना, ठीक है, जिन लोगों ने इन पे अमल कर लिया है, जिन स्टेट्स ने इनके ऊपर अमल कर लिया, वो कामयाब हो गई हैं। हम लोगों ने उन पे अमल करना छोड़ दिया है, हम लोग फारग हो गए। हम लोगों ने अगर इस्लामिक कवानीन को सही तरीके से पहले दिन इम्प्लीमेंट किया होता और अगर देखा जाए सही तरीके से, तो मतलब आज ये शायद हमारे हालात ना होते। मतलब एवरी सेकंड पर्सन, एवरी सेकंड डिक्टेटर, एवरी सेकंड जर्नल कम्स हियर फॉर अ मार्शल लॉ, ठीक है। मतलब हमारे मुल्क का जो आइन है उसकी बेहुरमती करना, उसको छितर लगाना तो किसी के लिए मसला ही कोई नहीं है। ऐसे आइन मुअत्तल करते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं होती। हालांकि आपको पता है कि आइन के साथ जो छेड़छाड़ है वो हाई ट्रीजन है, और आइन के अंदर तब्दीली करना या आइन को छेड़ना या इसके साथ बदतमीजी किसी किस्म की भी करना, ठीक है, इट टेटामाउंट्स टू हाई ट्रीजन। अब ये पिछले दिनों मुशर्रफ साहब जो हैं, नो डाउट वॉर हीरो होंगे, नो डाउट बड़ा इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया होगा, ठीक है। लेकिन जब आपके मुल्क का मामला आता है ना, जब आपके मुल्क का मामला आता है, तब बच्चों आप ये नहीं कहते कि जी पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे जिंदाबाद है, ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ है। अब मुशर्रफ के केस में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग साथ ही उठ के खड़े हो गए जी आर्मी, मतलब मुशर्रफ की हरकत पे आयन मुशर्रफ ने तोड़ा है, उस पे वो लोग जी ये आर्मी को लोग बुरा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आर्मी को बुरा कहने की बात नहीं है। बात यह है कि मुशर्रफ ने आइन को इतनी दफ़ा तोड़ा है और उसने आइन के अंदर इतनी तरमीम की हैं, उसका जिस तरह दिल करता गया है ना वो आगे आने के लिए, ठीक है, वो आइन को तोड़ता मोड़ता गया है, ठीक है। जजेस उसने मुअत्तल किए, जजेस के को पीसीओ के तहत उसने उनसे हलफ लिया ज़बरदस्ती, ठीक है। उसने जो सिटिंग चीफ जस्टिस था जब वो म्यूटनी कर गया, ठीक है, उसने कहा जी कि आपका जो कोप है आप जिस तरीके से आएंगे तरीका गैर कानूनी है, आप इस तरीके से मुल्क के ऊपर नहीं आ सकते, हमला नहीं कर सकते, आप शब खून नहीं मार सकते जमहूरियत पे। उसने क्या किया जी, उसने उसको गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया, ठीक है। उसके बाद अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया, ठीक है, जिनको पीसीओ के तहत इन्होंने हल्फ लिए, ठीक है। तो मतलब क्या यार, आइन जो है वो इतनी कीमती चीज़ है और इतनी हसास चीज़ है किसी भी मुल्क की कि उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब मुशर्रफ के लिए साथ ही लोग उठ के आ गए कि जी वो तो नेशनल हीरो था, उसने 65 की जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी, 99 की कारगिल जंग भी देखी, ठीक है। वो बातें एक तरफ हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जिसे आप कभी माफ़ नहीं कर सकते, वो ये है कि उसने आपके मुल्क के आइन के साथ छेड़छाड़ की, और उतनी दफ़ा की जितनी दफ़ा उसको ठीक लगता था। मतलब कि वो जितनी देर गवर्नमेंट में रहना चाहता था ना, जितनी देर हुकूमत करना चाहता था, ठीक है, उसने उतनी दफ़ा ही आपके आइन के अंदर छेड़छाड़ की है और बार बार किया, और तब तक करता गया जब तक उसको अपने आप उसने सिक्योर नहीं कर लिया। मतलब सारे जजेस मुअत्तल करवा दिए, ठीक है जी, फिर रेफरेंडम करवा दिया। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी सर आ रही है। यस सर। अच्छा, तो इसमें मकसद ये है कि एज अ लॉयर ही आपने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन का आपने हमेशा सोचना है कि ये नहीं आपने देखना कि जी आया किसी का क्या काम है, किसी की क्या सर्विसेज हैं,
एक बंदा आपके मुल्क की जुडिशरी को मुअत्तल कर रहा है, एक बंदा अपनी मर्जी के डमी जजेस लेके आ रहा है, उनको वो कह रहा है जी आपने फैसले मेरी मर्जी से देने हैं, ठीक है। आपने उनको कहना है, मतलब जजेस की जो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 है, ठीक है। इसके दौर में सिर्फ एक जज जो है, उसका अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, इसने उसको फेवर देने के लिए जजेस की जो एज है वो 68 कर दी, सिर्फ इस वजह से कर दी कि जी मैं इसको फायदा पहुंचाऊंगा, ये मुझे फायदा पहुंचाएगा। मतलब इतनी ज्यादा यार गड़बड़, इतनी ज्यादा मुल्क के, मतलब जो चीज आपने करनी थी आप कहते थे कि जी ये चीज वो उस तरीके से। अब इसके ऊपर जो वो जज ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था ना अपना, कि जी इसको हम हमारी इसमें क्लास में भी डिस्कशन हुई थी, अब बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये वाकई उसको ला के वो डी चौक पे फांसी देंगे। ये मैंने आपको बताया था कि ये कुछ पनिशमेंट्स ऐसी नहीं होती कि जैसे कह दिया वैसे के वैसे, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ग्रेविटी समझाने के लिए कहा था कि यार इसने इतना बड़ा मुल्क आइन तोड़ कर जुर्म किया है कि इसको डी चौक पे लाके फांसी देनी चाहिए। उसका ये मतलब नहीं था वो सच्ची मुच्ची लाके उसको दे देंगे, मतलब ये कुछ चीजें होती हैं, उनका एक एक्सप्रेशन होता है, तो इसको एज एन एक्सप्रेशन वाइज इन्होंने कहा हुआ था, उसमें वैसी कोई बात नहीं थी। तो जो इस्लाम है वो आपको बच्चों कहता है कि जी जो आपके मुल्क के कवानीन है ना, वो आपने सारे के सारे सॉरी इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी जो है वो कहती है कि जी मुल्क के अंदर लॉज बनेंगे इस्लाम के मुताबिक। पहले से जो लॉज होंगे अगर वो अन इस्लामिक हैं या इस्लाम से नहीं मिल रहे या आपको लग रहा है, तो आपने उनको कोशिश करना है कि वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो जाए, ठीक है। फिर आपने कोशिश करनी है कि कोई भी जो माइनॉरिटी है, ठीक है, उसका फ्रीडम, उसका राइट टू प्रोफेस एंड राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन और टू डेवलप हिज कल्चर, ठीक है, वो नहीं रुकना चाहिए। कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, ठीक है, वो जो कोई भी है उनका वो जो कल्चर है, ठीक है, वो अपने कल्चर को सपोर्ट अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको नहीं रोक सकते। ये नहीं होता, वो एक कहावत आप लोगों ने सुनी है ना, मतलब आप मंदिर तोड़ना शुरू कर दो, ठीक है, आप यहाँ पे मंदिर तोड़ोगे, यहाँ पे तो 2 के 3% हिंदू हैं। आप लोगों को पता ना, मतलब हम लोगों के अंदर इतना रिलीजन को लेके हम लोगों के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों है। आप चलो आज यहाँ पे सारे मंदिर तोड़ना शुरू कर देते हो, आप कहते हो जी हिंदुओं की बैंड से बैंड बजा देनी है जी, इस्लामिक सरजमीन के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को फिर पता है कि जी इंडिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है। पाकिस्तान की टोटल हिंदू ईसाई सारे मिला के जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 21 करोड़ होगी। तो इंडिया में खाली मुसलमान 21 करोड़ है, ईसाई कितने हैं और वो अलहदा चीज़ है। तो वहां पे फिर कितनी वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि एक शेर है कि जी मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक किसी का दिल ना तोड़ी रब दिलों में रहंदा। तो इसका मकसद, इसका मतलब ये है, बुल्ले शाह दिल ने के ढा दी। पास कट गया। सिग्नल हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो। तो आज बच्चों मैंने आप लोगों को जो आप लोगों की जो बेस है ना वो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी के लिहाज से बनाई है। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है, इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसकी कंडीशन अपॉइंटमेंट ऑफ इसके जजेस की पढ़ेंगे, ठीक है। सर सर बात करनी थी एक। जी सर करें। एक बहुत जरूरी बात है। सर जी आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी शोर करता है नाम हम पे आ जाता है, तो ये यार लास्ट मेरा कुछ दिनों देखो पहले हुआ था देखो ऐसे ही। देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम सर दोनों, एक बात सुन लें, एक बात। तुम भी सुन लो, दाऊद साथ भी एक सुन मिनट, लो, दाऊद सबर करिए। तुम भी सुन लो, साथ भी सुन लो। मैं यार कुछ मेरा तुम दोनों से हाँ कोई सर। पर्सनल ग्रज नहीं है, ठीक है, कोई अल्लाह माफ करे, कोई या तो मुझे तुम बता दो कोई हमारी पुरानी मोहल्लेदारी हो, कोई इस तरह का कोई हमारा नहीं है ना कुछ, ठीक है। मैंने सिर्फ देखना सर पता कोई नहीं, पिछले पिछले जन्म में मिले हो। अब ये सारा देखो, के बहन अब ये भाई थे। देखो, एक मिनट रुको रुको, मैंने अब साद को रिमूव कर दिया, ये लो, ये साद रिमूव हो गया। वो साद इसलिए रिमूव हुआ क्योंकि उसको इतना पता ही नहीं कि मैंने टीचर से बात कैसे करनी है। और मुसलसल इस क्लास माशाल्लाह सारी क्लास बहुत ताबेदार है। सिर्फ 3 या 4 ऐसे बच्चे हैं जो मजाक मजाक में ना शुगल में टीचर का रुतबा भूल जाते हैं, क्योंकि मतलब एक टीचर का क्या स्टेटस होता है। तो मैं इस वजह से जो है ना आप लोगों तुम यस ज्यादा करते हो और वो सर, मैंने साथ कर ये दिया। बात करनी थी कि कुछ दिनों पहले ना, तकरीबन हफ्ता पहले ये हुआ था कि कोई लड़का अपने घर वालों के साथ लड़ रहा था, ठीक है, तो उसके मोबाइल का नाम भी आईफोन था। उस दिन मैं सो रहा था, हाँ,
तो मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया कहीं? आपने जी उसको कहा कि दाऊद चुप कर जाओ, ये दाऊद माइक बंद करो। यार दाऊद, तुम्हें पता ना, तुम सबसे पहले शॉर्ट सबसे ज्यादा तुम ही डालते थे जब ये हमने सिलसिला शुरू किया है। अब देखो नहीं नहीं बात, सर, मैं वो बात कर रहा हूँ सर, मैं वो कि वो जो लड़का था जिसके मोबाइल का नाम आईफोन था, मुझे नहीं पता कौन है, वो अपने घर वालों के साथ लड़ रहा था और आप मतलब कह रहे थे कि दाऊद अपना माइक बंद करो ये वो। सर जी उस दिन मैं सो रहा था, मैं सिर्फ इतना कहना था सर, जिस दिन मैं होता हूँ मैं मान जाता हूँ, आपको पता है मैं ना नहीं करता, मतलब कि मैंने नहीं किया सर, मतलब जब बंदा नहीं ना होता आपको पता है सर। और ठीक है, कि हुन हम हुन ये तो हुन एंड कर गल दा छेती नहीं लम्मी खिचड़ी पा के बैठ गए हैं। ठीक, हाँ जी, क्या बात चल पूरी हो सर गई है? इमोशनल ना कर रहा है। सॉरी सर। इमोशनल ये ब्लैकमेल सर, मुझे कर रही है। यस सर, नहीं सर जी अत्याचार कर मैंने रहा है क्यों आप पर। करना। अच्छा चलो बच्चों, ठीक है, आज मैंने आप लोगों को जो है वो इसका बता दिया, इंशाल्लाह कल हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है सर, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आमीन। आमीन आमीन। टीसी। चलो चलो बच्चों, एक मिनट, आमना मुस्तफा कुछ पूछना चाह रही है, एक मिनट जी, आमना पूछें जल्दी से। वो निकला है। सर मैंने ये पूछा, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है और फेडरल शरीयत कोर्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? आमना, मैंने बेटा आपको इसके दरमियान भी बताया, ये काउंसिल है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन टोटल अलग होती है, और जो वो होती है दूसरे, उसके अंदर सिर्फ जजेस होते हैं, ठीक है, वो जजेस होते हैं, उलेमा कराम होते हैं, इसके अंदर सिर्फ उलेमा होते हैं, एक चीज। और ये चीज जो मुल्क के लॉज जो होती है ना, जब वो बन रहे होते हैं, ठीक है, ये उस वक्त इनका अमल दखल होता है, ठीक है, मुल्क के लॉज बनाने में। और जब वो कोई लॉज पहले से मौजूद हो, तो जो फेडरल शरीयत कोर्ट होता है ना, वो हरकत में तब आता है जब कोई लॉ जो है ना वो बन के पार्लियामेंट में चला जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट से बन के चला जाता है, और अभी उसने उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, वो सेकंड स्टेज है। जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, वो जब कोई लॉ बन गया होता है या कोई लॉ बन रहा होता है, तो उस वक्त देखती है। इसका काम यही है कि मैंने लॉज ही ऐसे बनाने हैं जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो, मतलब कि अगर आप कैटेगोरिकली से देखोगे तो ये फर्स्ट लेवल है, वो सेकंड लेवल है, ठीक है। जी सर, लेकिन हम कंप्लेन तो दोनों में कर सकते हैं ना, कि ये वाला नहीं, जो इसमें आप स्पेसिफिक लॉ है कंप्लेन पाकिस्तान नहीं के कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते, कंप्लेन सिर्फ आप वहां पे कर सकते हो, वो कोर्ट है, ठीक है, ये कोर्ट नहीं है, ये काउंसिल है। इन्होंने अपनी एक सिटिंग करके इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन मुरतब करने होते हैं, वो कोर्ट है, वहां पे अपील हो सकती है, या वहां पर आप केस कर सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। इनका एक अपना काम है, जो हम इंशाल्लाह जब जब इस लेक्चर को मैं पूरा करूंगा ना, तो आपको डिफरेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इसका। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।